एवरीवन, आई एम पलक कौशल एंड आज मैं आपको सिखाऊंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश में सबसे पहले अगर आपको कुछ करना है, सीखना है, तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच आना इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आप टेंसेस वगैरह तो याद कर लोगे, उसके सेंटेंसेस भी बना लोगे, बट व्हाट इफ़ आपको यही नहीं पता कि सेंटेंसेस में नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एंड वो चीज़ में वहाँ पे जाके दिक्कत ना आए, तो उससे बढ़िया आप अभी समझ लें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, ये होता क्या है, एंड इसका क्या बेनिफिट है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आज मैं बस इसका एक इंट्रोडक्शन दूँगी, एंड जो आगे सब्सिक्वेंट वीडियोस आएंगी उसमें मैं आपको बारी बारी हर एक पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन विद देयर एग्जाम्पल, यूसेज, एवरीथिंग बताऊंगी इन डिटेल। अभी मैं आपको सिर्फ इनके नॉर्मल डेफिनेशंस, इवन पूरी डेफिनेशंस में नहीं, शॉर्ट में, जिससे आपको ये याद रहे, बिकॉज याद अगर नहीं होता तो इससे बढ़िया आप उसके लिए कोई शॉर्ट डेफिनेशन काइंड ऑफ याद कर लो। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 9 है। रिसेंटली इसमें 9th एक जुड़ा है जो कि है डिटर्मिनर। पहले ये इसको इंक्लूड नहीं किया जाता था, बट अब इसको इंक्लूड किया जाता है। सो जो सबसे पहला है वो है आपका नाउन। अभी नाउन बेसिकली क्या होता है, आपका नेमिंग वर्ड्स, किसी भी चीज़ के नाम को, चाहे वो किसी प्लेस का हो, एनिमल, थिंग, एक्सेट्रा, हर एक चीज़ के नाम को क्या कहते हैं, नाउन। ठीक है। एंड मैंने आपको शॉर्ट में नेमिंग वर्ड्स इसलिए बता दिया ताकि आपको इसकी फुल डेफिनेशन याद ना करनी पड़े। ओके। देन है आपका प्रोनाउन। अभी ऐसे वर्ड्स जो कि यूज़ होते हैं इन द प्लेस ऑफ नाउन, उसको कहते हैं हम प्रोनाउन। अब आप हर जगह अगर आप एक पैराग्राफ लिख रहे हो और आपने एक नाम ले दिया जैसे कि राम, तो आपको राम के बारे में अगर पूरा पैराग्राफ लिखना है तो आप पूरे पैराग्राफ में राम 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 बार बार नहीं बोलोगे। आप इनफैक्ट राम की जगह क्या यूज़ कर लोगे, ही। ठीक है। तो ये जो ही है ना, ये ही जो हुआ, ये राम के लिए क्या हुआ, उसका प्रोनाउन। सो वर्ड्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, उनको हम कहते हैं प्रोनाउन। आई होप कुछ दिक्कत ना आ रही हो अभी तक। देन है आपका एडजेक्टिव। अभी जो एडजेक्टिव है, आप खुद देखो, ये एक वर्ड है, इसमें ऐड। अब ऐड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को प्लस करना, किसी चीज़ में जोड़ना। तो आप इसकी वर्ड से ही आप इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हो। एडजेक्टिव उसे कहते हैं जो कि ऐड करता है क्वालिटी टू नाउन और प्रोनाउन। अगर आपको ये पता है कि, अब देखो ना, अगर आपको ये पता है कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, तभी तो आपको पता चलेगा कि एडजेक्टिव बेसिकली होता क्या है। तो कोई भी अगर आपको आगे चीज़ समझनी है, उसके लिए आपको प्रीवियस चीज़ आनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑलराइट, ओके। अब अगर एडजेक्टिव है तो मतलब ये कोई क्वालिटी डाल रहा है। ठीक है। अब क्वालिटी कुछ भी हो सकती है, ब्यूटीफुल, टॉल, ऑलराइट, एनीथिंग। एंड बाकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आगे जो वीडियोस आएंगी उनमें मैं आपको पर्टिकुलर वीडियो में पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच डिटेल में समझाया जाएगा। देन है आपका डिटर्मिनर। अभी डिटर्मिनर क्या है, इसके भी आपको वर्ड से पता चलेगा, डिटरमाइन। सो बेसिकली ये आपका डिटरमाइन करता है, डिटरमाइंस नाउन। एंड एक बात और है कि ये हमेशा डिटर्मिनर, इट विल ऑलवेज कम्स
बिफोर नाउन हमेशा। जैसे इसके एग्जाम्पल्स हैं ए, एन, द, दीज, ठीक है, बहुत सारे टाइप के होते हैं डिटर्मिनर, एंड वो भी बता देंगे डिटेल में। बट पहले इन शॉर्ट, सो दैट अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, तो आप एटलीस्ट उसको एक क्लिक कर सको, एक आइडिया दे सको दैट या ये होता है, ठीक है। देन है आपका वर्ब। अभी वर्ब क्या होता है, बेसिकली एक्शन वर्ड्स अगर मैं कह दूँ तो ये भी चलेगा, एक्शन वर्ड्स, ठीक है। मतलब इसमें आप अगर कोई काम कर रहे हो तो वो आपका बैठ जाता है वर्ब, कुछ भी काम, जैसे कि आपका वॉक, रन, टॉक, ये सारे आपके काम हैं। सो इन कामों को क्या कहते हैं हम, वर्ब। देन है आपका एडवर्ब। अब जो एडवर्ब है ये आपका, देखो अगेन ये कौन सा वर्ड यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ऐड। ऐड का मतलब बेसिकली क्या होता है, किसी चीज़ में जोड़ना। अभी जोड़ किस में रहा है, वर्ब में, मतलब कि ऐसे वर्ड्स जो कि ऐड हो टू द वर्ब, ठीक है। बेसिकली एड्स क्वालिटी टू वर्ब, ठीक है। एंड ज़्यादातर इट हैपन्स कि आपका जो एडवर्ब है वो हमेशा ly से ख़त्म हो, हमेशा नहीं बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। लाइक आपको अगर समझ नहीं आ रहा है, अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि एडवर्ब क्या है, तो आप देखना कि क्या ly है एंड में। अगर मीन्स ये आपका क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आता है आपका ly में। ये नहीं कह रही कि 100% केसेस में आ रहा है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका जो एडवर्ब होगा वो एंड किससे होगा, ly से, ओके। जैसे कि स्लोली, फास्टली, ओके, ऐसे। देन है आपका प्रीपोजिशन या फिर प्रेपोजिशन, डिपेंड करता है ऑन योर एक्सेंट, आप कौन सा कैसे इसको प्रोनाउंस कर रहे हो, ठीक है। अब ये भी देखो किस दो वर्ड से चुना है, ये है प्री एंड पोजिशन। प्री का मतलब बेसिकली क्या होता है, प्रीवियस या पहले, एंड पोजीशन मतलब पोजीशन, रैंक, होल्ड, स्टेटस, ठीक है। सो वर्ड्स, अब प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या बनी, वर्ड्स यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। अब क्या है कि प्रेपोजिशन में आपका क्या हुआ, आपको एक पोजीशन दी गई है सर्टेन वर्ड्स की, ठीक है। अब ये जो प्रेपोजिशन होगा, इसके जो भी एग्जांपल्स हैं, ये आपके हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले ही आएंगे, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया इन, ऑन, एट, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये ऑलवेज प्रीपोजिशन्ड होते हैं बिफोर नाउन और प्रोनाउन, ऑलराइट। देन है आपका कंजक्शन। बेसिकली कंजक्शन क्या होता है, आपके कनेक्टिंग वर्ड्स, कनेक्टिंग वर्ड्स। सो बेसिकली ऐसे वर्ड्स जो दो सेंटेंसेस, दो फ्रेजेस, दो क्लॉजेस, इन सबको जोड़ते हो, उनको हम क्या कहते हैं, कंजक्शन। अब फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लोजेस क्या होते हैं, जेरेंड्स, पार्टिसिपल, ये भी आपको सारी चीज़ें मालूम पड़ेंगी। सो उसके लिए यू नीड टू वॉच वीडियोस विच विल कम, ओके। नाउ कंजक्शन, कनेक्टिंग वर्ड्स बेसिकली जैसे कि आपका एग्जांपल में सबसे फेमस जो है, जो कि है एंड, बिकॉज, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ना, ये दो सेंटेंसेस, दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस को जोड़ते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, कंजक्शन, ऑलराइट। नाउ इंटरजेक्शन। अभी इंटरजेक्शन क्या होता है, आप वो देखिए। इंटरजेक्शन बेसिकली जो होते हैं ना, ये एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क या एक्सक्लेमेटरी मार्क बोल लो। बेसिकली ये वाला जो मार्क होता है इसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क, ऑलराइट। मीन्स जहाँ पे आप अपना इमोशन डिस्क्राइब करो, ऑलराइट। आप इमोशन हो, लाइक
सरप्राइज्ड, शॉक्ड, ये सारे जो है ये आपका इंटरजेक्शन में आएगा। सो गाइस, ये था आपका एक स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, सो उसके लिए एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दिया है। ऑलराइट, एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग होता है, फिगर ऑफ स्पीच अलग होता है, सो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। वो चीज़ क्या होती है वो भी आपको सारी चीज़ें बाद में बताई जाएंगी, बट फर्स्ट आपको स्टार्ट करना है विद पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो उसके लिए इसको डिटेल में आगे बताएंगे, बट ये सब सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या कौन कौन से होते हैं। टोटल 9 होते हैं, एंड जो भी 9 होते हैं इनको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, ठीक है। सो इट वॉज काइंड ऑफ स्मॉल इंट्रोडक्शन। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सो दैट you guys can know that what is exactly the part of speech, and please like and subscribe our channel.